नमस्कार। आज देखेंगे आज जो पेपर हुआ है उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन है। 3 पुरुष तथा 4 लड़के एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार 2 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो पहले दे रखा है 3 पुरुष, एम मान लेता हूँ, 4 लड़के उस काम को पूरा करते हैं 12 दिनों में इंटू 12 बराबर 4 पुरुष 3 लड़के उस काम को पूरा करते हैं 10 दिनों में। अब देखो कार्य इक्वल है, टोटल वर्क इक्वल है, तो सोल्व कर लो। देखो एम वाला को सोल्व करते हैं 12 36, 10 चौका 40 और 40 में से 36 गया कितना आ जाएगा 4m बराबर 12 चौका 48, 10 तिया 30, 48 में से 30 गया कितना आ गया 18 बी। यानी एम बटे बी की बात करें तो 2 से कटा 2 बार, ये 2 से कटा 9 बार, यानी एम की एफिशिएंसी आ गई 9, आदमी की एफिशिएंसी आ गई 9 और लड़के की एफिशिएंसी आ गई 2। तो किसी भी एक में मान रख के टोटल वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ टोटल वर्क अगर निकालें तो यहाँ 9 रखा और यहाँ रखा 2। देखो 9 तिया 27, 4 दूंगा 8, 27 और 8 35, 35 इंटू 12, 35 इंटू 12। अब जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है 2 पुरुष और 3 लड़के, 2 पुरुष और 3 लड़के, एम और बी की एम और बी की एफिशिएंसी यहाँ रखें तो 2 इंटू 9 और 3 इंटू 2, टोटल एफिशिएंसी यहाँ कितनी हो जाएगी 18 और 6 24। देखो टोटल वर्क में अगर एफिशिएंसी का भाग दूं तो समय आ जाएगा। टोटल वर्क है 35 इंटू 12 बटे 24। देखो 12 से कितनी बार गया 2, 35 के आधे की बात करें तो आंसर कितना आ जाएगा 17 से ही 1 बटे 2 दिन, 17 से ही 1 बटे 2 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या आ गया ऑप्शन ए। ऑप्शन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है। एक टेप रिकॉर्डर की उत्पादन लागत 1500 रुपए, उसका निर्माता उसको अंकित मूल्य 20% ज्यादा निश्चित कर देता है और उस पर इतनी छूट देता है कि उसे 8% लाभ मिल सके, 8% लाभ मिल सके। तद अनुसार उसकी छूट की दर, देखो ऑप्शन दे रखे हैं सारे परसेंटेज में दे रखे हैं, तो सीपी यहाँ में मान लेता हूँ 100, 1500 की मानते सीपी मान लिया। तो एमआरपी है, लागत मूल्य से कितना अधिक है 20% ज्यादा है, तो 100 की जगह कितनी हो जाएगी 120। आगे क्या बोल रहा है कि 8% का प्रॉफिट, देखो सीपी में अगर प्रॉफिट ऐड कर दूं तो एसपी आ जाएगा 108। अब डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट क्या होता है एमआरपी माइनस एसपी, 120 में से 108 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। और डिस्काउंट परसेंटेज की बात करें तो एमआरपी हमेशा एमआरपी पे काउंट किया जाता है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे काउंट किया जाता है 12/120। अब 12/120 की बात करें तो हो जाएगा 1/10, और 1/10 का आंसर कितना होता है 10%। तो यार डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ गया 10%। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है। एक समभुज का महाकोण 72 डिग्री है, 72 डिग्री है। तद अनुसार उसके सभी अंतः कोणों का कुल योग, देखो अंतः कोणों का कुल योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब देखो n यहाँ है नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या, और नंबर ऑफ साइड्स अगर ज्ञात करनी है, n का अगर मान ज्ञात करना है तो 360 डिग्री में उस बहुभुज के बहाकोण का भाग देना पड़ेगा। 360 डिग्री बटे बहाकोण, और बहाकोण दे रखा है 72 डिग्री, 360 डिग्री बटे 72 72 डिग्री। यहाँ से n का मान आ गया 5।
देखो अंतः कोणों का योग का मान होता है n-2 इंटू 180। यहाँ मान रखते हैं, देखो 5 में से 2 गया कितना आया 3 और इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180 डिग्री। इसको सोल्व करते तो कितना आ जाएगा 540 डिग्री, 540 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 में ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले के सेकेंडरी बेलन के वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखो दोनों का केंद्र सेम है तो रेडियस बराबर होगी, रेडियस बराबर होगी, यानी गोले की त्रिज्या आर है तो बेलन की त्रिज्या भी आर होगी। अब बेलन के हाइट की बात करें, एक ही केंद्र है तो उसकी हाइट होगा उसका व्यास, गोले का व्यास। तो एच बराबर कितना हो जाएगा 2r। एच बराबर कितना हो जाएगा 2r। अब सिर्फ मान रखना है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई आर, आर का मान दे रखा है यहाँ कैपिटल आर, एच और एच का मान कितना है 2r। अब देखो दोनों का अनुपात निकालना है तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 से 4 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर अनुपात आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक अनुपात एक, एक अनुपात एक। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 फिर मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक लंबे प्रिज्म में 4 सेंटीमीटर आधार की भुजा वाले एक वर्गाकार आधार है, प्रिज्म की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। प्रिज्म को इसके आधार के समानांतर दो सतहों द्वारा बराबर ऊंचाई के भागों में काटा जाता है, तो शीर्ष माध्यम और निचले भाग के आयतन का अनुपात क्या होगा? देखो प्रिज्म के वॉल्यूम की बात करें तो वो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब इसको अगर काटेंगे तो एरिया ऑफ बेस तो सेम ही रहेगा क्योंकि सबका बेस क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया सेम रहेगा। तो जो वॉल्यूम जो डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा, हाइट पे। और हाइट के लिए बोल रखा है तीनों की हाइट बराबर है, हाइट बराबर है तो तीनों का वॉल्यूम भी बराबर होगा, एक अनुपात एक अनुपात एक, एक अनुपात एक अनुपात एक। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है। दिए गए आरेख में एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और कोण ए बी सी 90 डिग्री है, कोण ए सी बी 60 डिग्री है। यदि छोटे वर्ग की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो बड़े वर्ग की त्रिज्या। देखो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना समझ में आ जाएगा। अब देखो इसका सेंटर मान लेता हूँ ये है, इसका सेंटर ये मान लेता हूँ। इसको अगर मैं मिलाऊं, मिला दिया। अब देखो स्पर्शरेखा का रेडियस के साथ जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। अब ये कोण पूरा 60 डिग्री था तो ये सेंटर पे जाएगा तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब देखो छोट इसको यहाँ मिलाऊं तो ये भी 90 डिग्री रहेगा। अब छोटे वर्ग की त्रिज्या दे रखी है 2, छोटे वर्ग की त्रिज्या दे रखी है 2, तो ये 30 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के पास वाला अगर 2 है तो 30 के पास वाला कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। ये कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। और इस कर्ण की बात करूं तो 60 के पास वाली भुजा का डबल होता है तो ये कितना हो जाएगा 4। इसको मैं बिंदु मान लेता हूँ पी। सीपी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 4, और ये कितना हो गया 2, 4 और 2 है, और ये क्या बच गई कैपिटल आर, इसकी त्रिज्या मान लेता हूँ आर। तो एक कंडीशन से जो ये पूरी भुजा आई है इसको मान लेता हूँ ओ, ओ सी, वो आई है 6 प्लस आर, 6 प्लस आर। अब देखो बड़े त्रिभुज की बात करूं, बड़े त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, अगर ये आर है तो ये 60 डिग्री, और 60 डिग्री के पास वाली भुजा का डबल होता है तो ये ओ सी है, वो क्या आएगा 2r। अब यहाँ से देखो 2r माइनस आर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर।
आर बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 56 में आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 है, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 3 हो तो x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 का मान क्या होगा? देखो x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस क्या करना होता है? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। अब देखो यहाँ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान अपने पास है, मान निकालना है पहले एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान निकालना बताया था क्या कि 3 का क्यूब करो उसके 3 गुना माइनस कर दो, 3 का क्यूब माइनस 3 गुना 3, तो 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 9 कितना आ गया? 18। यानी एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान कितना आ गया? 18। बात करें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की, ठीक है, तो देखो 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ गया? 7। देखो तीनों की वैल्यू अपने पास है तो मान रख दो, पहले इसका वैल्यू रखें तो 18, इसके मल्टीप्लाई में क्या है ये वाला, तो इसकी वैल्यू क्या है 7, और इसमें से माइनस क्या करना है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, वो कितना है 3। तो 18 इंटू 7 माइनस 3, इसको सोल्व करते हैं तो 126 माइनस 3, आंसर क्या आ गया? 123, 123। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या आ गया? सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन और दवाओं पर डीआई का क्वेश्चन है, किए गए कुल खर्चों का अनुपात क्या होगा? देखो इजी सा क्वेश्चन है। भोजन की बात करें तो भोजन है 30%, और दवाओं की बात करें तो वो है 12.5%। 12.5% को मैं लिख देता हूँ 12.5%। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो लग जाएगा, 25 से काटेंगे 12 बार और 25 से काटेंगे 5 बार, 12:5, 12:5। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 58 में आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, यदि परिवार पर पूरे वर्ष में खर्च की गई कुल राशि 35,000 रुपए है तो उसमें से बच्चों की शिक्षा तथा भोजन का कुल खर्च कितना था? देखो 35,000 है, टोटल 100% की वैल्यू है, शिक्षा प्लस भोजन। शिक्षा प्लस भोजन की बात करें तो 30% प्लस 25% कितना हो गया? 55%। देखो 5 से काटा 11 बार, 5 से काटा 20 बार, एक जीरो से एक जीरो, 2 से काटा तो कितनी बार गया? 1750। अब यहाँ आया 1750 इंटू 11, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना बताया था, 5 7 और 5 12, बच गया कितना? एक, 7 और 1 8 और 1 9, 1925, 19,250 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 है, वर्तारेख के अंतर्गत मनोरंजन पर किए गए खर्च का कितने अंश के कोण से निरूपित करता है? मनोरंजन है, मनोरंजन की बात करें इंटरटेनमेंट 10%, 10%, और 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/10। देखो पूरा जो वर्त होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का, और 360 डिग्री के 1/10 की अगर मैं बात करूं तो वो कितना होगा? 36 डिग्री। कितना? 36 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? सी। ये थे डीआई के तीनों क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है पाइप एंड टैंक का। एक टंकी में दो पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है। भरने वाले पाइप को मैं मान लेता हूँ ए, वो 8 घंटे में भर रहा है, और खाली करने वाले पाइप को मैं मान लेता हूँ बी, वो 5 घंटे में खाली कर रहे हैं। देखो यहाँ से एलसीएम लेके टोटल एफिशिएंसी निकाले तो 40, और ए की एफिशिएंसी आ गई 5 और बी की एफिशिएंसी आ गई -8, यानी ये 5 भरेगा तो बी 5 8 खाली कर देगा। अब क्या बोल रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए। पहले लिखा हुआ है, यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है,
टंकी की टोटल एफिशिएंसी 40 है, तो 40 के 3/4 की बात करें तो टंकी में जो पानी है वो कितना है, 30 है। कितना है, 30 है। अब 30 भरा हुआ है, दोनों को एक साथ खोल देंगे तो ये 5 भरेगा और ये 8 खाली कर देगा। तो 1 घंटे में जो प्रोसेस होगी वो कितनी होगी, 3 खाली हो जाएगा। अब 30 को खाली करने में 1 घंटे में 3 खाली कर रहे हैं तो 30/3 कितने घंटे में खाली हो जाएगा, 10 घंटे में। 10 घंटे में वो ए और बी दोनों खाली करेंगे। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 में आंसर क्या आ जाएगा, बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 है, किसी अधूरे ऊर्ध्वाधर खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण आधार से 100 मीटर 37 दूरी पर 45 डिग्री। अधूरा यहां तक मान लेता हूं, 100 मीटर दूर जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री। अब क्या बोल रहा है, यदि पूरे बने खंभे के शीर्ष का उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 60 डिग्री होना है, यानी पूरा मान लेता हूं यहां तक है, तो उसी बिंदु पे मिला दिया, ये पूरा एंगल कितनी डिग्री का है, ये पूरा एंगल है 60 डिग्री का। पूरा एंगल कितनी डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो ये 45, तो ये तो 90 डिग्री होना ही है। ये 45 डिग्री, देखो 45 45 दोनों एंगल बराबर है, तो ये भुजा भी कितनी होगी, 100 मीटर। यानी अधूरे जो खंबे है उसकी जो लंबाई है वो है 100 मीटर। अभी यहां से पूरे खंबे की बात करें, ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। उस 30 डिग्री के पास वाली √3 गुना होता है क्या, 100√3 मीटर। 100√3 मीटर। देखो जब भी ट्राइंगल में ये वाला एंगल डायग्राम बने 30, 60 और 90, तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है कि 60 के पास वाली 1, 30 के पास वाली √3 और 90 के सामने वाली भुजा कितनी होती है, 2। देखो यहाँ 60 के पास वाली 100 है, तो 30 के पास वाली कितनी हो जाएगी, 100√3। अब जो दोनों का डिफरेंस निकालना है, कितनी बढ़ानी पड़ी है, 100√3 माइनस 100, जो डिफरेंस आया है। मैं यहाँ 100 कॉमन ले लूँ तो क्या बचा, √3 माइनस 1 मीटर। 100 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या आ जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 63 है, वह कौन सी संख्या है जिसे जिसे यदि 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए तो वह संख्या समानुपात में होगी। देखो 7, 16, 43, 79। देखो पहले बेसिक तरीका देख लेते हैं। पहले बाहर वालों को दोनों को ऐड करो 86, अंदर वालों दोनों को ऐड करते 59, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 27। यानी पहले बाहर वालों और अंदर वालों को जोड़ के जो डिफरेंस आया वो ले लिया 27। फिर करना है बाहर वालों को मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 553। तो यानी इसको 16 से इंटू करूंगा तो 16 चौका 64, 16 3 48, 688। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस लेता हूँ, 688 में से 553 गया तो वो कितना आया, 135। यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिफरेंस आया वो 35। यानी 135 में मल्टीप्लाई वाले डिफरेंस बटे जो एड वाला डिफरेंस है उसमें भाग देते हैं, माना जाता है। 135/27 कितना आ गया, 5। 5 जोड़ने के बाद कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। या फिर ऑप्शन से कर लेते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इस मिश्रण का कितना भाग निकालकर पानी द्वारा विस्थापित किया जाए ताकि नए मिश्रण में आधा पानी तथा आधा दूध। 3:2 ऐसे क्वेश्चन करते क्या है, मिल्क और वाटर। अब पानी का विस्थापन कर रहे हैं तो दूध सेम रहना चाहिए, और दूध और पानी का अनुपात कितना है, 1:1 है। तो इसको मैं सेम करने के लिए 3:3 हो गया। मिल्क सेम हो गया क्या। अब देखो पानी कितना मिला है, एक, और टोटल मिश्रण कितना है, 1/6 भाग। जितना भाग पानी मिला है उतना भाग ही निकला है, तो 1/6 भाग। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 64 में आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। यदि गांव की आबादी 10,000 रुपए, यदि आबादी में 10% प्रतिवर्ष की वृद्धि हो तो तीसरे वर्ष के आरंभ में, तीसरे वर्ष के आरंभ की बात कर लो या 2 वर्ष बाद की बात कर लो, एक ही बात है। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा है, तो 10% को मैं लिखूं 1/10। 10 से कितना हो जाएगा,
11। 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है, प्रेजेंट में अगर 10 है तो बाद में कितना होगा 11। 2 वर्ष है तो 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। अब देखो 100 के आगे 3 जीरो लगाई हुई है, 100 का मान है 1 लाख, तो 121 के आगे भी 3 जीरो लगा दो। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या आ जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 66 है, अच्छा क्वेश्चन है। आकृति में त्रिभुज एस टी यू में एस टी बराबर 8 सेंटीमीटर, टी यू बराबर 9 सेंटीमीटर और एस यू बराबर 12 सेंटीमीटर है। क्यू यू बराबर 24 सेंटीमीटर, एस आर बराबर 32 सेंटीमीटर और पी टी बराबर 27 सेंटीमीटर है। त्रिभुज पी क्यू यू और त्रिभुज पी टी आर के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखो एक बार क्वेश्चन को छोड़ो, और जब दो भुजाएं दे रखी है ए और बी और उनका बीच का एंगल दे रखा है, तो उनका एरिया क्या होता है? 1/2 ए बी साइन थीटा। एरिया बराबर होता है 1/2 ए बी साइन थीटा। अब बात करें त्रिभुज पी क्यू यू की। अगर पी क्यू का अगर एरिया निकालना है, एरिया निकालें त्रिभुज पी क्यू का, तो देखो यहां इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो पी यू इंटू क्यू यू 1/2 इंटू पी यू इंटू क्यू यू इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो पी यू की बात करें, पी यू की बात करें तो पी यू का मान तो दे नहीं रखा, क्यू यू का मान दे रखा है 24। पी यू का मान कहां से आएगा? देखो पी यू का मान आएगा, देखो पीटी टोटल दे रखी है, पीटी दे रखी है 27 सेंटीमीटर और टी यू दे रखा है 9 सेंटीमीटर। पीटी में से टी यू माइनस कर दें तो पी यू का मान आ जाएगा 27 - 9 18 सेंटीमीटर। 27 - 9 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दो 18। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। देखो इसको सोल्व करते हैं तो 2 दूनी 4 6 18 का 108 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले त्रिभुज का एरिया आ गया। अब दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज पीटीआर। त्रिभुज पीटीआर की बात करें, एरिया ऑफ त्रिभुज पीटीआर की बात करें तो क्या होगा? 1/2, दो भुजाएं कोई सी भी ले ली, यहां लेते हैं पीटी इंटू आर टी और इनका बीच का एंगल साइन कोण पीटीआर, कोण पीटीआर। अब देखो कोण पीटीआर का मान पता होना चाहिए। कोण पीटीआर का मान पता होने के लिए देखो ये 60 है तो ये कितना हो गया? 120 डिग्री। ये कितना हो गया? 120 डिग्री। देखो यहाँ 60 है, एक ही रेखा पे बने कोण कितना होगा? 120। 120 वाला और 15 डिग्री का जो भागकोण है वो ये वाला है क्या? यानी 135 डिग्री। जो कोण पीटीआर है उसका मान कितना आ गया? 135 डिग्री। अब यहाँ पीटी का मान चाहिए, पीटी का मान दे रखा है पहले से 27 सेंटीमीटर, पीटी का मान 27 दे रखा है और मान चाहिए आरटी का। तो देखो एस आर का मान दे रखा है यहाँ 32 सेंटीमीटर, एस आर का मान दे रखा है 32 सेंटीमीटर और यहाँ एस टी का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अगर आर टी का मान अगर निकालना है तो एस आर माइनस एस टी, 32 में से 8 गया कितना आया? 24 सेंटीमीटर। देखो दोनों भुजाएं भी बताया, बीच का एंगल भी निकाल लिया, तो अब सिर्फ मान रखना है 1/2 इंटू पीटी का मान कितना है? 27 सेंटीमीटर और आरटी का मान जो निकाला है इंटू 24 और साइन 135, साइन 135 डिग्री। साइन 135 की बात करें तो उसका मान होता है 1/√2, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 90 + 45 cos 45 कितना होता है? 1/√2। देखो 2 से काटे ये 12 बार और √2 से काटेगी तो ये कितना आ जाएगा? 6√2। तो ये आ गया 162 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये तो सिर्फ इनका एरिया है, जो क्वेश्चन में पूछा है इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो सीधा सीधा लिख लो 108√3 अनुपात 162√2। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। देखो 54 से काटा 2 बार और 54 से काटा 3 बार, 3 बार। देखो √3 से काटेंगे तो यहाँ बचेगा √3
√3 और √2 से काटेंगे तो यहाँ बचेगा √2, यानी इस तरफ बचा √2, इस तरफ बचा √3, तो √2 अनुपात √3, दोनों त्रिभुज के एरिया का अनुपात कितना है? √2 अनुपात √3। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 67 है, 4/3 कोट स्क्वायर पाई/6। पाई/6 का मान कितना होता है? 30 डिग्री, और कोट 30 डिग्री का मान होता है √3। 4/3 √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। सीधा मान रखना 3 कोस स्क्वायर 150 डिग्री। देखो स्क्वायर में है तो प्लस माइनस का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हो गया कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3/4, माइनस कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2, प्लस साइन पाई/2 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 4 प्लस 9/4, तो 4 चौका 16 और 9 25/4। इस पूरे इक्वेशन को सोल्व करने के बाद सीधा वैल्यू वाला क्वेश्चन था, आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद थी सीधा हो जाता, सिर्फ कैलकुलेशन थी। क्वेश्चन नंबर 68, देखो मोड ऑफ अक्स का मतलब क्या हो गया? अक्स बराबर प्लस माइनस होता है। देखो यहां बात करें तो y बराबर अगर 0 माने तो अक्स प्लस में 6 भी जाएगा और -6 भी जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अक्स बराबर 0 मानूंगा तो ये भी 6 जाएगा और ये भी क्या जाएगा? -6। अब पूछा क्या है? गिरे बाग का क्षेत्रफल। अब देखो ये वाला बनेगा। अब एक त्रिभुज की बात करें, देखो ये वाली हाइट तो है 6, ठीक है, और ये वाली भी कितनी है? 6। ये पूरा माने तो कितना हो गया? 12। तो एक त्रिभुज का हो गया 1/2, 12 × 6। ऐसा ही सेम नीचे है, तो 1/2 × 12 × 6। अब देखो 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दोनों में कॉमन आ गया, 12 × 6 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या ऑप्शन आ जाएगा? ए। 69, a माइनस बी बराबर √2, a प्लस बी बराबर √3, और ए बी ए स्क्वायर प्लस बी। देखो जब भी a प्लस बी के स्क्वायर और a माइनस बी के स्क्वायर को अगर ऐड करते हैं तो क्या आता है? 2 × a² प्लस बी स्क्वायर। जब a प्लस बी के स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर माइनस करते हैं तो क्या आता है? 4ab। 4ab। अब देखो यहां मान रखते हैं तो दोनों को ऐड करो, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 बराबर कितना आ गया? 2a² प्लस b²। ये कितना आ गया? a² प्लस b² की वैल्यू आ गई 5/2। ये पहले इक्वेशन से आ गया। अब जब दूसरी इक्वेशन में अगर मान रखते हैं तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया? √3 का स्क्वायर हो गया 3 - 2 बराबर 4ab। 4ab बराबर कितना आ गया? 1। a² प्लस b² का मान भी आ गया और 4ab का मान भी आ गया, और दोनों का मल्टीप्लाई पूछा है तो 5/2 × 1, 5/2 × 1 कितना जाएगा? 5/2। 5/2 कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 70 है, यदि दूसरे वर्ष में किसी राशि पर 250 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, तीसरे वर्ष के लिए समान राशि पर 12% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखो तीसरे वर्ष में 250 रुपए तो दूसरे साल में वो तो होगा ही होगा। 250 का 12%, जब सीआई वाला टॉपिक पढ़ा था ये चीज पढ़ी थी क्या? 12/2। देखो 50 से काटेंगे 5 बार, 50 से काटेंगे 2 बार, ये कितनी बार गया? 6 बार। 6 × 5 कितना हो गया? 30। 250 में अगर मैं 30 और ऐड कर दूं, तीसरे वर्ष का सीआई आ गया, कितना आ गया? 280 रुपये। 280 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 71 है, देखो पूछा है अक्स
क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान दे रखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दे रखा है, पूछा है एक्स वाई जेड, क्योंकि ये सारे एक फॉर्मूले में आते हैं। तो वो कौन सा फॉर्मूला होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसके मल्टीप्लाई में क्या होता है? मल्टीप्लाई में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब देखो इसकी वैल्यू भी अपने पास है, इसकी वैल्यू भी अपने पास है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। और ये वाली वैल्यू कहाँ से आएगी? जब मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर करूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर करूँ, तो इसका स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दे रखा है एक, एक का स्क्वायर कितना होता है? एक, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान दे रखा है दो, प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक में से दो माइनस करेंगे तो माइनस एक, और माइनस एक बटे दो, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान क्या होगा? माइनस एक बटे दो। अब देखो यहाँ मान रखे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दे रखा है एक, का मान क्या दे रखा है? एक, इसकी जगह रख दिया एक। कोष्टक में लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना दे रखा है? दो। का मान कितना दे रखा है? दो, माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान कितना दे रखा है? माइनस एक बटे दो। यहाँ माइनस कॉमन लेता हूँ, तो दो प्लस एक बटे दो, और उस तरफ दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर तीन माइनस 3xy जेड। इसको सोल्व करते हैं तो पांच बटे दो, तीन कॉमन ले लिया, वन माइनस एक्स स्क्वायर जेड एक्स वाई जेड। देखो यह आ जाएगा पांच, वन माइनस एक्स वाई जेड, तीन नीचे आ जाएगा पांच बटे छः। एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, तो एक माइनस पांच बटे छः, और एक माइनस पांच बटे छः की बात करें तो एक बटे छः। आज के पेपर में थोड़े लेंथी क्वेश्चन थे और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा? कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 71 में आ जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 है, ब्रांड ए के टीवी पर 25% की छूट दी जाती है और ब्रांड बी के टीवी पर 40% की छूट दी जाती है। छूट के बाद की बी की कीमत, छूट के बाद ए की कीमत से 2250 रुपये अधिक है। यदि बी का अंकित मूल्य 35,000 रुपये, तो पहले ए और बी का एमआरपी लिखो। ए का निकालना है, बी का लिखा हुआ है 35,000, 35,000 रुपये दे रखा है, तो बी के टीवी पर 40% की छूट दी जाती है। ये एमआरपी लिख रहा हूँ यहाँ, और नीचे लिख रहा हूँ एसपी। छूट देने के बाद जो आता है वो एसपी तो आता है। अब पहले पे 40% की छूट दी, मतलब 2/5 की छूट दी, जो मान दे रखा है वो पांच का है, दो की डिस्काउंट दे दी, निकालना किसका है? तीन का मान। 35,000 पांच की वैल्यू है, निकालने किसकी वैल्यू है? तीन की वैल्यू। कितना हो गया? 21,000 रुपये। कितना हो गया? 21,000 रुपये। अब देखो यहाँ पढ़ो कि बी की कीमत छूट के बाद ए की कीमत से 2250 रुपये अधिक है, यानी 21,000 में से मैं 2250 माइनस कर दूं, तो बी का जो छूट देने के बाद जो मूल्य है वो आ जाएगा 21,000 माइनस 2250, वो कितना आ गया? 18,750 रुपये। 18,750 रुपये। और ए जो डिस्काउंट दे रहा है वो दे रखा है 25%। कितना दे रहा है? 25%, मतलब एक बटे चार, यानी एमआरपी अगर चार हुई तो एसपी कितनी होगी? तीन। और तीन का मान यहाँ आ गया, 18,750 है, वो तीन की वैल्यू है। निकालेंगे इसकी वैल्यू चार की, ये गया 625, 6,250। 6,250 को चार से इंटू करूँ तो कितना आ जाएगा? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये। तो एक की जो एमआरपी आई है वो कितनी आई है? 25,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करें तो 5 या 15 4 19/5 भाग 19/2। देखो 19 से 19 कैंसिल हो गया, 1/5, दो ऊपर चला जाएगा तो 2/5। इसको सोल्व करने के बाद 2/5, 5/6 में से 2/5 गया, एलसीएम कितना आ गया? 30। 25 में से
12 जाएगा 13/30। यहाँ लिखा हुआ है 16/5। 16/5 माइनस 13/30 की बात करें तो वो कितना आ जाएगा? 6। 96 माइनस 13 कितना आ जाएगा? 83/30। 17/30 प्लस 83/30। एलसीएम आ गया 30। 83 और 17 की बात करें तो कितना हो गया? 100। एक जीरो से एक जीरो, आंसर कितना आ गया? 10/3। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, दो संख्याएं 6:11 के अनुपात में, यदि उनका एचसीएफ 28 है तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? देखो, जो संख्याओं को कटने के बाद जो रेशियो आता है उसमें जो कटता है वो क्या होता है? एचसीएफ ही तो होता है। अब दोनों का योग पूछा है 6 और 11, और एचसीएफ कितना दे रखा है? 28। तो 17 इंटू 28। देखो 8 7 56, लास्ट में 6 आएगा, और एक ही ऑप्शन में दे रखा है, कौन सा में? 476 वाला। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74 में डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान लिखा हुआ है 35 बाउन। 35 बाउन। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले की बात करूं तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 35 बाउन। देखो यहाँ ए माइनस बी का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 6, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका मान क्या आ जाएगा? 35 बाउन/6। अब 35 बाउन में अगर मैं 6 का भाग दूं, 35 में 6 का भाग दिया 5 बार, 55 में 9 का भाग दिया, 6 का भाग दिया 9 बार, और 12 में 6 का भाग दिया, कितना बार गया? 2 बार। 592। अब देखो क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है ए माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। ए प्लस बी के स्क्वायर की बात करें तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी। तो 2ab में से ए बी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यही पूछा था और इसका मान पहले से निकाल लिया। कितना निकाला था? 592। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या आ जाएगा? डी। ये था आज का प्री का पेपर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।